हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। आई एम जे.के. सेवहरे। आज मैं लेके आया हूं आपको एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जितने टाइप का हो सकता है, मैंने लगभग आपको हर एक प्रकार का एक एक क्वेश्चन रखा है। देखो, जैसे ओपन चेन में इस टाइप का है, ओपन चेन में जो हेटेरो ग्रुप लगा है आपका वो इस टाइप का भी है। और यदि साइक्लिक चेन है तो साइक्लिक चेन में भी मैंने हर टाइप के स्पाइरो और कंडेंस्ड एल्केन लेकर के प्रत्येक टाइप का प्रयास किया है एक एक एग्जाम्पल करने का। ठीक है ना। तो आई होप इसका आप कुछ लोग आईपीएसी नेम जानते होंगे, अगर जानते तो कोई बात नहीं है, नहीं जानते तो समझिएगा। जो एसिड एनहाइड्राइड होता है उसका फॉर्मूला इस टाइप का होता है, RCO का होल ट्वाइस O। ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला इसका RCO का होल ट्वाइस O होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अदरवाइज कार्बन के स्थान एल्किल ग्रुप के स्थान पर कोई कार्बन भी आ जाता है या कार्बन कंटेंट ग्रुप है, तब भी वो एनहाइड्राइड हो सकता है। इसलिए हम इसका जनरल फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, इस टाइप का भी लिख सकते हैं हम जनरल फॉर्मूला। इधर कोई ना कोई कार्बन कंटेंट ग्रुप आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, जब हमारा ओपन चेन होता है और दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ ये R एक जैसे होते हैं, तो हम इतने कार्बन काउंट करके इसका एनहाइड्राइड बना देते हैं और आईपीएसी नेम लिख देते हैं। जैसे ये दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, 1 2, तो हम लिखेंगे एथेन एथेन OH एनहाइड्राइड, एथेन 1 OH एनहाइड्राइड 1 OH एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। अगर हम 1 को हटाएंगे, एथेन 1 को हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कहलाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन जब हमारे ये दोनों एल्किल मूलक डिफरेंस हो तो हम दोनों को अलग अलग करके एनहाइड्राइड लिखते हैं। जैसे ये 1 2 और ये है तुम्हारा 1 2 3, तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईपीएसी नाम होगा एथेनोइक एथेनोइक प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसी स्थिति में इसका आईपीएसी नाम हमारा ऐसा हो जाता है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इतने ग्रुप को हम अगर अलग कर दें तो आईपीएसी नाम में ये होता है एसीटेल और ये होता है एल्किनोइड, तो यानी कि एफ्टर का व्युत्पन्न मान सकते हैं हम। तो इसका एक आईपीएसी नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसीटेल एसीटेल प्रोपेनोइड प्रोपेनोइड। ये वाला आईपीएसी नाम भी हमारा सही हो जाता है, ये वाला आईपीएसी नाम भी हमारा सही हो जाता है। अब देखिए, यदि साइक्लिक एनहाइड्राइड आता है और उसमें उपस्थित एनहाइड्राइड ग्रुप के कार्बन्स को हम काउंट करते हैं तो हमारा एक अलग आईपीएसी नेम आता है। और जब काउंट नहीं कर पाते हैं तो हमारा आता है डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और काउंट करते हैं तो आता है डाईओइक एनहाइड्राइड। जब हम इस कार्बन को काउंट कर लें, यानी हमारी काउंटिंग में आ जाए, तो कहलाएगा डाईओइक एनहाइड्राइड। और अगर काउंटिंग में नहीं आता है तो फिर कहलाता है डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जैसे इसका आईपीएसी नेम करना है अपन को, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 हो गए। तो अब ये क्या होगा, एल यानी WR के स्थान पर क्या होगा, ब्यूट केन 1। इधर लिखता हूं मैं ऐसा थोड़ा जगह बना करके, देखो क्या होगा, ब्यूट एन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड ये होगा हमारा। अच्छा, अब ये आपका कंपाउंड आ गया इस टाइप का, तो आप जानते हैं कि इसकी काउंटिंग यहां से ही करेंगे हम, 1 2 3। अभी साइक्लिक है तो साइक्लिक रिंग की हमने काउंटिंग कर ली, ये हमारी मजबूरी है कि ये दोनों कार्बन छूट गए। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, साइक्लो प्रो। अगर इधर कहीं डबल बॉन्ड लगा होता तो इन आ जाता,
चूंकि डबल डबल बॉन्ड नहीं है तो वही सूत्र है P प्लस WR S1 प्लस F2। तो देखो WR 5 किलो प्रोप हो गया है आपका, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा प्रोप एन। F2 में क्या है आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो कहां से है 2 और 1 और 2 पर है, तो हम लिखेंगे 1 2 डाई कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। अच्छा अगर इस टाइप का है हमारा तो देखिए बेटा यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर इस टाइप का है तो देखिए क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स। अगर यहां कहीं डबल बॉन्ड आता तो इन आता, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता तो आयन आ जाता, तो चूंकि सभी सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्स एन। और F2 के स्थान पर क्या है एनहाइड्राइड ग्रुप है, चूंकि इसकी कार्बन को अपन ने काउंट नहीं कर पाया और ये कहां से है 1 से भी है और 2 से है, तो हम लिखेंगे 1 2 डाई कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड ये आपका सही आईपीसी नाम हो गया इसका। अच्छा अब ये देखिए कंडेंस्ड एल्केन है, कंडेंस्ड एल्केन में सबसे पहले ब्रिज कार्बन देखिए, तो ये आपकी ब्रिज कार्बन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आप इसकी काउंटिंग अच्छे से नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो नंबर आप फर्स्ट और सेकंड देखिएगा, उसमें आपको काउंटिंग करना बताया गया है, केमिस्ट्री माइंड सर्च करके देख लें, ठीक है ना। तो ये आपका काउंटिंग का क्रम है, जहां हमारा ब्रिज कार्बन होता है तो एक नंबर हमारा उसी को मिलता है। देखिए इस काउंटिंग में अपन इधर थोड़ा सा हुच गए हैं, तो 1 2 3 4 5 और इधर क्या आ जाएगा हमारा 6 के बाद 7 8 9 10 ये होगा। अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा, देखिए ये बाईसाइक्लो आ जाएगा, बाईसाइक्लो के बाद ये ब्रैकेट बनेगा। देखो ब्रिज के इस तरफ कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ये 4 है। ब्रिज की इस तरफ देखें कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ये भी 4 है। ब्रिज की दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में कितने हैं 0, तो आप कोष्टक को बंद कर देंगे। और टोटल कितने हैं 10, तो लिखेंगे डेक एन क्यों, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड हैं। और ये ग्रुप किस कार्बन से उत्पन्न हुए 4 और 3 से, तो हम लिखेंगे डेकेन 3 4 डाई कार्बोक्जिलिक एसिड डाइकार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। ओके अच्छा इसको देखें बेटा, ये आपका स्पाइरो कंपाउंड है, तो आप निश्चित ही काउंटिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 ये रहा 7, तो इधर क्या लगाओगे स्पाइरो फिर ब्रैकेट। देखो स्पाइरो किस तरफ कितनी 1 2 कार्बन, इस तरफ कितनी 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 4 और फिर टोटल कार्बन कितने हैं 7, तो हेप्ट एन। और कहां से फंक्शनल ग्रुप है 1 और 2 से, तो हम कहेंगे 1 2 डाई कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड ये हमारा आईपीसी नाम इसका हो जाएगा। ये देखिए जरा इसका देखें, इसको हम कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो देखिए इसमें ब्रांच भी आ गया है प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स मेथिल है छठवें ग्रुप पे, एमी का मतलब होता है मेथिल, और ईटी अगर कहीं लिखा हो तो इसका अर्थ होता है आपका एथिल, ठीक है ना।
तो ये एक मेथिल की ब्रांच है, एक किसकी है, Cl की ब्रांच है आपकी क्लोरो की। और देखिए अच्छे तो बोल दिया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा ये आपका 3 क्लोरो 6 मेथिल 3 क्लोरो 6 मेथिल साइक्लोहेक्स एन 1,2 डाई कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। ये चीज आपकी आ जाएगी 1,2, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोले दे रहा हूं 3 क्लोरो 6 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्जिलिक एसिड, सॉरी 1,2 डाई कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस टाइप से आपके एनहाइड्राइड के आईपीएसी नाम हो जाएंगे। और इसी टाइप के आपके कंपटीशन में अगर आईपीएसी नाम पूछे जाते हैं तो सिर्फ इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं। अब आप एक कंपाउंड का आप एनहाइड्राइड निकाल के बता देना। इसका आप आईपीएसी नाम कमेंट्स करके बताना। और यदि ना बनेगा तो इसके बाद में आपको आफ्टर का आईपीएसी नाम बताऊंगा और इसका पहले आपको आंसर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।